इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी मौनी राज की जयकारा गुरुदेव का। प्रतिदिन आप लोग पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते होंगे। आबाल वृद्ध नमोकार मंत्र का जाप करता है। नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है। प्रसंग आपके सामने संक्षेप में ये दे रहा हूँ कि एक मुनि महाराज हैं जो जंगल में ध्यानस्थ हैं। मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं और समय शीतकाल का चल रहा है और पौष मास में नदी के किनारे ध्यान में वो लीन हैं और एक ग्वाला गायों को चराता है। वह उस जंगल में पहुंचा है, कड़ाके की ठंड है और उसके बदन पर वस्त्र हैं और कंबल तक जिसने ओढ़ रखा है। इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कपकपी छूट रही है और दिन भर गायों को चराता हुआ समय व्यतीत किया है और दिनस्त होने को है। उस समय वह घर लौट रहा है और नदी के किनारे वह ध्यानस्थ साधु को देखता है। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बदन पर इतने वस्त्र हैं, गर्म वस्त्र को ओढ़ रखा हूँ मैं, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है और ये निर्वस्त्र खड़े हैं और वो भी नदी के किनारे खड़े हैं। लहर आती है और ठंडी ठंडी लहर और उसमें वो कैसे खड़े हैं, कैसे ध्यान में लीन हैं। मन में भाव आता है उसके अंदर, उस ग्वाले के अंदर, कि कम से कम इनका शीत का निवारण मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। संभव है ये साधु हैं, हो सकता है रात भर इसी प्रकार इसी मुद्रा में खड़े होंगे, तो इनका क्या होगा, मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा उसके अंदर भाव जागृत हुआ है। और वह जंगल के कुछ सूखी लकड़ियों को लेकर के उनके चारों ओर वह क्या करता है, जला देता है ताकि शीत का निवारण हो। और रात व्यतीत होती चली जा रही है और वह ग्वाला भी उन्हीं के चरणों में बैठा है और इस प्रतीक्षा में है कि कब ध्यान से निवृत्त होंगे और हमारे लिए कुछ प्राप्त होगा इनसे। इस प्रतीक्षा में है और दिन उदित हो रहा है और जैसे ही ध्यान से निवृत्त होते हैं तो वह ग्वाला उनके चरणों में वह समर्पित होता है और बोलता है कि महाराज, आप जानते होंगे मेरा कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ पशु हैं, उनका मैं पालन करता हूँ, दिन भर चराता हूँ और रात को ले जाता हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का क्रम है
और जीवन अच्छे से चले और अपने जीवन में शांति प्राप्त हो, ऐसा कोई भी मार्ग हमें आपके द्वारा मिलना चाहिए। तो जो ही मुनि महाराज ने सुना और उन्होंने कहा ठीक है, हमने सुन लिया है, तो महाराज कुछ तो बोलो। और वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, ये ध्यान रखें, और नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से निकल जाते हैं। आप लोग जाप करते हैं और उसने केवल एक ही पद को ध्यान में रखा है, नमो अरहंतानम। कई लोग आते हैं, महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हमारा कल्याण हो सके। अच्छा, तो आप क्या करते हैं महाराज? माला फेरते हैं? हाँ महाराज, नमोकार मंत्र का जाप देते हैं। देते मतलब मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई ऐसा कोई मंत्र दे दो। क्या पंच परमेष्टि का जो मंत्र है उस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है क्या? है महाराज, प्रभाव है क्या नहीं, ये आपका विषय है, लेकिन ऐसा कोई भी मंत्र दे दो वो बोलता है। ये ध्यान रखो, पंच परमेष्टि का स्मरण अपने आप में संसार के विच्छेद करने में कारण होता है, इसलिए इसी मंत्र का जाप करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और नमो अरहंतानम पूरा पंचनमस्कार मंत्र का भी उच्चारण उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे नमो अरहंतानम। अरहंत का स्वरूप जिसको ज्ञात हो गया तो आगे के परमेष्टियों का स्वरूप अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो उस वाले ने भी नमो अरहंतानम का जाप निरंतर करता रहा, बड़ी आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ। फिर वह आगे जा करके किस पर्याय को प्राप्त करता है? जहाँ तक हमने सुना है कि सुदर्शन शेठ बनता है, ऐसा कुछ स्मरण में आ रहा है। जो भी हो, कहाँ ग्वाले की पर्याय और केवल नमो अरहंतानम सुन करके पर्याय में परिवर्तन देखने में आता है। इसी को बोलते हैं उपास्य की उपासना करने से क्या क्या परिवर्तन नहीं आ सकता है। आमूल चूल जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इस नमोकार मंत्र का जाप, इसका स्मरण पशु भी करते हैं, उनके ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग तो मानव हैं और प्रतिदिन जाप करते हैं, प्रतिदिन पूजन अभिषेक ये सारे धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं। इसलिए हमारा संक्षेप में यही कहना है। कुछ लोगों का कहना था कि महाराज आज संडे है, रविवारी प्रवचन और 9:45 बज रहा था, तो हमने सोचा कुछ नहीं तो ये क्रीम है, ये मलाई है प्रवचन का। हाँ, प्रवचन का ये सार है। प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं, सुनना चाहिए, किंतु पंच नमस्कार मंत्र के आलम्बन करने से संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। इसलिए कुछ भी नहीं आता है तो हमें कोई भी विकल्प नहीं, किंतु पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए प्राणों का विसर्जन हो जाए तो हम समझते हैं कि सब बड़भागी हैं। ये क्लियर है, क्योंकि जैन कुल मिला है और धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसी प्रकार अपने धार्मिक वातावरण के माध्यम से परिवार के ऊपर भी संस्कार देते हुए अपने जीवन को सात्विक जीवन बनाते हुए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। तत्व चर्चा में यह प्रायः सुनने को मिलता है कि पुरुषार्थ के माध्यम से पुण्य का अर्जन करता है और अर्जित जो पुण्य है उसका जब उदय आता है तो योग्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। और गुरुदेव का भी कई बार यह कहना रहा कि साधनों की कमी नहीं है। आप सुन रहे हैं, साधनों की कमी नहीं, साधना की कमी है। साधन तो पर्याप्त मिलते चले जाते हैं और एक बार नहीं, अतीत अनंत काल की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अनंत भवों में पुरुषार्थ के फलस्वरूप बहुत कुछ साधन सामग्री को उपलब्ध किया है। इसके बाद भी जिज्ञासा रखता है कि महाराज साधना कैसे करें, साधनों के अभाव में कैसे साधना कर पाओगे आप। किंतु साधन उपलब्ध होने के बाद भी उन साधनों का सदुपयोग यदि नहीं करता है तो निश्चित रूप से वह उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। और पुण्य जो क्षीण होता है वह पुण्य के फल का उपभोग करता है तो पुण्य क्षीण होता चला जाता है। और जिस समय पुण्य के फल का उपभोग करता है तो उसके माध्यम से पाप का अर्जन प्रारंभ होता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय संसारी प्राणी अनेक प्रकार के इंद्रिय विषयों को लेकर के रागादिक भाव नहीं करता हो। संभव नहीं है। बहुत कम समय ऐसे हैं जिनमें रागादिक भावों से ऊपर उठ पाता है। नहीं है तो उसी में उलझा हुआ है। और बड़ी विचित्र दशा तो ये है कि साधन मिलने के उपरांत भी उसके साथ स्वामित्व रखना चाहता है। प्रयोजन एक तरफ रह जाता है स्वामित्व के कारण। समझने के लिए आपको किसी कार्य करने के निमित्त को लेकर के बाहर जाना हो रहा है तो उसमें वाहन का उपयोग होता है ताकि समय पर हम वहाँ पहुँच सकें। लेकिन प्रयोजन इतना ही है, इसके बाद भी विडंबना ये है कि वो सोचता है किराए से क्यों, स्वयं खरीद लें। इसका अर्थ उसके साथ स्वामित्व और जोड़ना चाहता है। स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व के अभाव में भी आपका कार्य हो सकता है।
लेकिन उसके साथ स्वामित्व का जो रस आता है वो बहुत ही विचित्र क्वालिटी का रस आता है। सेठ जी है और सेठ जी कार में बैठे हैं और चलाने वाला ड्राइवर है, उसके लिए भी एक स्पेशल सीट है। उसी कार में हम ये पूछना चाहते हैं उस ड्राइवर को आनंद आ रहा है क्या? उसी कार में बैठा है, इसके बाद भी उसको आनंद इसलिए नहीं आता कि गाड़ी मेरी नहीं है, ये सेठ जी की गाड़ी है। जबकि दोनों सफर कर रहे हैं, इसके बाद भी एक के लिए आनंद आ रहा है और एक के लिए नहीं आ रहा है। ये किसका आनंद है? ये स्वामित्व का आनंद इसको बोलते हैं, इसी को परिग्रह बोलते हैं। प्रयोजन इतना था कि हमें वहां जा कर के अपना कार्य करना है, उसके लिए साधन की आवश्यकता थी, तो सरकारी बस में भी बैठ कर के जाया जा सकता है। नहीं, वो आनंद नहीं आता। वो कौन सा आनंद आता है? स्पेशल गाड़ी चाहिए, और उसमें भी क्वालिटी और मेंटेनेंस करना, अलग कंपनी की गाड़ी होनी चाहिए। करोड़ों रुपए व्यय करके वह एक कार को खरीद रहा है और उसके पीछे क्या आनंद आ रहा है वही जाने। ये सारे ये पापार्जन करने की ये साधन है, इसके द्वारा पुण्य का अर्जन नहीं होता, ये ध्यान रखें। और गर्मी के दिनों में आप पैदल चलो तो फिर भी ठीक है आरोग्य की दृष्टि से, किंतु वह कार में बैठ करके शिमला जा रहा है और गाड़ी खरीद ली और यहाँ पर आकर के कह देता कि महाराज हमने गाड़ी उठा ली है। अच्छा, गाड़ी उठा ली मतलब उठाया नहीं, खरीद ली मतलब गाड़ी उठाई है और आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। हाँ भैया, हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते। हाँ, हम अभिशाप तो नहीं देंगे, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि जिन साधनों के माध्यम से पाप का अर्जन होता है, सांसारिक कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है, उसके लिए मेरा आशीर्वाद कैसे संभव है? महाराज आपको क्या है, हाथी तो उठाना है। हाँ, लेकिन पाप जो अर्जित होता है वो हाथी के बराबर होता है, ध्यान रखो। हाथी तो उठाना है महाराज हाथ क्या उठाएं, उसका समर्थन, पाप का अनुमोदन संभव नहीं है। कृत कारित और अनुमोदन के माध्यम से पाप का अर्जन होता है, और पुण्य का अर्जन भी कृत कारित अनुमोदन से होता है। इसलिए जिनालय आदि जो पवित्र कार्य होते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल प्रतिफल आशीर्वाद में दे सकता हूँ, किंतु सांसारिक कोई भी उद्देश्य को लेकर के आप आशीर्वाद चाहो तो भूल करके भी स्वप्न में भी हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद धर्म वृद्धि के लिए होता है, धर्म की हानि के लिए आशीर्वाद नहीं होता, ये ध्यान रखें। हैं, और फैक्ट्री खोलो या और कोई भी खोलो, लेकिन उसके लिए हमारा कोई भी समर्थन नहीं है। तो महाराज हम आजीविका कैसे चलाएंगे? उसके लिए तो समर्थन आपका होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। भैया संसारिक प्राणी संसार में जीता है, वह बिना आशीर्वाद के जीता है, वो अनंत काल से जीता आया है बिना आशीर्वाद, क्योंकि पाप का अर्जन करने के लिए आशीर्वाद की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना होता है,
पाप के क्षेत्र में पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक भावों के माध्यम से उसका अर्जन होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं संक्षेप में कि आप पाप को धोना चाहते हैं क्या नहीं धोना चाहते हैं? महाराज हम धोना तो चाहते हैं, फिर तो क्यों लगा रहे हो? पाप को धोना चाहिए ना। तो पाप धुलता कैसे? बड़ी विचित्र दशा है। थोड़े बहुत तो स्वाध्याय किया करो। महाराज हमारी वश की बात नहीं है स्वाध्याय करना। आप करो और कराओ तो हम सुन लेंगे, और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उसको बाहर कर देंगे, और क्या? ऐसा नहीं। ये भी एक दुर्लभ विषय है। देशना सुनने की भी पात्रता चाहिए, और पात्रता आपके अंदर है, और जिसके अंदर वह योग्यता नहीं है उसको सुनाया नहीं जा सकता। पक्की बात है। गोद का लड़का है, वो बैठा है आपके पास, और वो भी सुन रहा होगा। उसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है हमारा, फिर भी संस्कार तो पड़ता होगा। वो अलग विषय है, किंतु उसके अंदर कोई भी समझ नहीं है। पूजन करने के लिए आप बैठे हैं और तुम्हारे गोद में वह लड़का बैठा है, वो पूजन सामग्री क्या है, भोजन सामग्री क्या है, इसका भेद उसे नहीं है, और सीधा वह किसमिस उठा लेता है। उठाता क्या नहीं? बिल्कुल उठाता है। चटक मटक करता रहता है, वो चिटक उठाता है। वो उसको ज्ञान नहीं है ना, और आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक आ चुका है। भोजन सामग्री और पूजन सामग्री में अंतर क्या है, इसको हमें समझना है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? गुरुदेव ने ही कहा था इसमें बड़ा अंतर है, और वैसे देखेंगे तो कोई अंतर है ही नहीं। आप निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं आप? हाथ में वह निर्वाण लाडू है, फिर भी चढ़ाने का ही भाव रहता है, ग्रहण करने का भाव नहीं रहता। चढ़ाने के लिए ग्रहण कर रहा है, अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से वह पूजन कर रहा है, और उसके हाथ में अष्ट मंगल द्रव्य विद्यमान हैं। चाहे तो वह उसको खा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं। ये विवेक उसके अंदर है। भोजन करने के लिए जब बैठ जाता है तो वही सामग्री वहां पर भी है। जिस समय आप दुकान से सामग्री को खरीदते हैं उस समय उसको अष्ट मंगल द्रव्य की संज्ञा नहीं दी जाती। उसको मंगल क्यों कहा महाराज बाद में? क्योंकि वह पूजन के उद्देश्य को लेकर के उस द्रव्य को हाथ में लिया है। यहां पर उपासना की बात चल रही है, यहां पर पूजा की बात चल रही है, भोजन की नहीं। और जब भोजन करने के लिए बैठ जाता है तो वही हाथ में बादाम है, वही छुआ रहा है, तो उस समय तो वो चढ़ा रहा है, और इस समय अपने खाने में काम में आ। कुल मिलाकर के वस्तु एक ही है, किंतु दृष्टि में अंतर है। वस्तु एक, वही लाडू है। जो निर्वाण लाडू चढ़ाने के काम में आ रहा है, एक छोटा सा भी लड़का है तो संस्कारित है तो वो भी चढ़ाता है। सोचो, विचार करो, ये सब क्या है? ये संस्कार इसी को बोलते हैं, ये धार्मिक संस्कार है। जिस समय भोगने की बात आती है उस समय उसी सामग्री के माध्यम से वह उसका उपभोग कर लेता है, किंतु जब
देव शास्त्र गुरु की आराधना की बात आती है तो वह वही सामग्री पूजन सामग्री मानी जाती है। इसलिए वस्तु एक हो करके भी दृष्टि में भेद होने के कारण वही वस्तु पुण्य के अर्जन के लिए कारण है और वही वस्तु पाप कर्म के बंध के लिए कारण है। तो परिणामों में अंतर आ गया ना, तो यही परिणाम पापमय परिणाम और पुण्यमय परिणाम जो हो रहे हैं इन्हीं साधनों के माध्यम से हो रहे हैं। साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसका उपयोग किस क्षेत्र में करना और किस क्षेत्र में नहीं करना, यह विवेक भेद विज्ञान जिसको है उसके लिए वह देशना कार्यकारी सिद्ध होती है। नहीं है तो बालपने में ज्ञानन लहो। आगे की कथा तो सबको ज्ञात है। ऐसा क्यों? वो केवल बालपने में ज्ञानन लहो का अर्थ आपको और समझना है। बाल का अर्थ मात्र बालक नहीं लेना, वहाँ पर तो बालक लिया है, किंतु जिसके पास विवेक जागृत नहीं है वह भी बालक के ही समान है। बाल का अर्थ अज्ञान होता है और जब तक अज्ञान का उदय रहता है तब तक उसको स्वपर विवेक जागृत नहीं होता है। और जिसके अंदर स्वपर विवेक जागृत होता है उस समय उसको उसका महत्व समझ में आ जाता है। इसलिए हमने पहले भी कहा था, अतीत में इस प्रकार की मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है अपने ही भावों के माध्यम से पुण्य का संचय करने के फलस्वरूप उस सामग्री को प्राप्त कर लेता है, किंतु पुनः वही रिपीट होता है। कर्म का उदय हुआ नहीं और उससे आकर्षित होता चला जाता है। कल बात कही थी हमने, एक पशु होकर के भी, शियार होकर के भी उसने रात में जो संकल्प लिया था मैं पानी नहीं पीऊँगा, उसमें अडिग रहा तो वह देव पर्याय को प्राप्त करता है। ये संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, इसी को संयम बोलते हैं। भोग भूमि की चर्चा आती है आगम में। जगन्य भोग भूमि, मध्यम और उत्तम भोग भूमि, इन सब में क्रमशः 1 पल्य 2 पल्य और 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु है। और जगन्य भोग भूमि में 1 दिन के अंतराल से भोजन होता है, मध्यम में 2 दिन के अंतराल से और उत्तम भूभूमि में 3 दिन के अंतराल से भोजन करता है। तो 3 दिन तक वो उपवास रहा तो उस उपवास का फल मिलना चाहिए उसको। थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ले। उत्तम भूभूमि में वह मनुष्य है, 3 दिन के बाद वह कवलाहारी है, भोजन करता है, उसकी मात्रा जितनी है वह अलग विषय है, किंतु 3 दिन तक वह अनशन तप के कोटि में आएगा क्या? है? खाया तो है नहीं उसने। 3 दिन तक मैं भोजन नहीं करूंगा ऐसा संकल्प नहीं है उसको, ये ध्यान रखो। नहीं है तो फिर वो तेला, उसके जीवन में कई तेले होंगे। 3 दिन बाद 1 बार लेना, 3 दिन बाद 1 बार लेना, तो ये क्या है? ये अनशन माना जाएगा? नहीं। संकल्प पूर्वक भूख लगने के बावजूद भी मुझे ग्रहण नहीं करना, ये अनशन तप माना जाता है। किसी ने कहा महाराज भोजन करने के उपरांत जब तक दोबारा भोजन न करें तब तक हम त्याग कर लेते हैं, तो उसका पुण्य लगता है क्या?
सुन रहे हैं आप? उसका पुण्य लगता है क्या? मतलब पुण्य की ओर ही दृष्टि है, आपकी इच्छा का क्या है हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि इच्छा जब नहीं, क्योंकि भोजन करके बैठा है भरपेट, और वो डाइजेस्ट तो हो, कम से कम भूख लगे फिर बाद में भोजन करो, लेकिन जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक वह क्या अनशन माना जाए उसका? 1 घंटे का 2 घंटे का सही नहीं, क्योंकि इच्छा का जो निरोध है उसका नाम तप का है। अब इच्छा ही नहीं हो रही है तो निरोध किसका कर रहे हो? हमें बता दो। त्याग क्या माना जाता है, हमें बता दो। नहीं तो अब फिर कई उपवास हो जाएंगे उसके, 2-2 घंटे के अंतराल से उपवास हो रहे हैं उसके लिए। हाँ, एक दिन में कई उपवास कर लेगा वो, जबकि अपन एक दिन में एक ही उपवास कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहो? इसका नाम त्याग नहीं है वस्तुतः। आशा का निरोध करना यह त्याग माना जाता है। यदि इस प्रकार कहोगे तुम और थोड़ा सा मनोरंजन ही सही, हम ये कहना चाहते हैं आप भोजन के लिए बैठे हैं, ठीक है? हाँ, भोजन के लिए बैठे हैं और थाली सामने है, परोस दी गई है और एक जग में पानी भी रख रखा है। आप भोजन कर रहे हैं, जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक पानी का त्याग। अब जब पानी पीने का भाव आ गया, तब तक तो भोजन तो कर नहीं रहे हैं, तो तब तक के लिए भोजन का त्याग। अब करना क्या चाह रहे हैं आप? ये खेल है क्या? ये ऐसा नहीं। इच्छा का जो निरोध है उसका नाम तप कहा, और उस समय इच्छा का जो निरोध किया है उस समय उसने त्याग किया है, उसका नाम उत्तम त्याग है। बाकी कोई त्याग है ही नहीं। पहले भी हमने कहा था संकल्प पूर्वक अनशन किया जाता है, यह अनशन तप के अंतर्गत आता है। और कोई लंघन कर रहा है, ये लंघन का अर्थ क्या? उल्लंघन किया है उसने, इसलिए लंघन करना पड़ रहा है। उसने भोजन में अनुपात का उल्लंघन किया था, वो अजीर्ण हो गया। अब डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं लेना। क्या लेना? लवण भास्कर, क्योंकि अजीर्ण हुआ है और जो उसको जो विकृति आई है उसको क्लीनिंग करने के लिए लवण भास्कर, हिंगाष्टक आदि जो भी आप लोग बोलते हैं, और पानी अच्छी मात्रा में ले लो, लेकिन भोजन नहीं लेना। क्यों? भोजन वह आपके लिए जहर का काम करेगा, इसलिए अनुपात का ख्याल नहीं रखा, ये उल्लंघन हुआ। उल्लंघन हुआ तो दूसरे दिन लंघन करना पड़ेगा उसको, इसलिए इसको अनशन की कोटि में हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभिसंधि कृता विरति ऐसा कहा है। संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के व्रत लिए जाते हैं, तप अधिक अंगीकार किए जाते हैं, उसको व्रत अथवा तप बोलते हैं। मान लो डॉक्टर के कहे अनुसार वह नमक नहीं ले रहा है, लवण है। डॉक्टर ने कहा नमक नहीं, घी नहीं ले सकते, हार्ट पेशेंट, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स, हैवी डाइट जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं। लाइट में नहीं करना, भोजन तो देने में करना, किंतु लाइट करना, यानी हल्का भोजन लेना। इसको तो वह एक ही बार में वह एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार करता है। जैसे डॉक्टर साहब आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। कब तक? ये पूछो नहीं, ये कोर्स लंबा चलेगा।
ठीक है, उसके लिए भी मंजूर है। लेकिन यह जो कुछ भी है वह तप के अंतर्गत नहीं आता, वह रस परित्याग नाम का तप नहीं माना जाता, बल्कि वह इसलिए छोड़ रहा है ताकि जल्दी से मैं रोग से निवृत्त हो जाऊं और दोनों हाथ से, जैसे महाराज लेते हैं, महाराज दोनों हाथ से लेते हुए भी हिसाब से लेते हैं, बेहिसाब नहीं लेते हैं, ध्यान रखो। और आप लोग दोनों हाथ से लेने का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। वस्तुतः रोग की निवृत्ति के लिए आरोग्य की दृष्टि से उसने त्याग किया है, न कि उस वस्तु के प्रति उसका क्या लगाव समाप्त हो गया क्या? नहीं। कब रोग से निवृत्त हो जाऊं और पुनः वापस उपभोग करूं। तो इसी प्रकार एक पल्ले, दो पल्ले और तीन पल्ले वहाँ पर भोग भूमि में ये एक दिन के अंतराल, 2 दिन के अंतराल, 3 दिन के अंतराल से भोजन कर रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ पर वह उसको अनशन तप नहीं होगा। इसी प्रकार देवों में और चले जाओ आप, हैं? कितने? एक नहीं, हाँ, एक सागर में नहीं, एक वर्ष, एक सागर जिसकी आयु है वह मेरे ख्याल से 1 वर्ष के उपरांत वह मानसिक व 33 सागर की आयु है। 1 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष होना चाहिए मेरे ख्याल से, ध्यान रखो थोड़ा सा। एक सागर के पीछे 1000 वर्ष, 33 सागर की जिसकी उम्र है वह कितने वर्ष बाद 33,000 वर्ष है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्यों? 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से वह अमृत झरता है, तो 33,000 वर्ष तक वह अनशन माना जाएगा क्या? प्रसंग वो इसी को रखना चाह रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है। और एक पक्ष के उपरांत एक बार श्वासोच्छ्वास लेता है, तो 33 पक्ष का अर्थ कितने? 16.5 महीने, है ना? है? नहीं, एक पक्ष तो 33 पक्ष है। 33 पक्ष के कितने महीने हो गए? वर्ष नहीं, ये श्वासोच्छ्वास की बात चल रही है। वह श्वासोच्छ्वास कब लेता है? तो एक पक्ष के बाद, एक सागर की आयु है तो एक पक्ष के उपरांत वह श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। तो 33 सागर की जिसकी उम्र है, तो 33 पक्ष के उपरांत अर्थात 16.5 महीने के बाद तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है उसकी, किंतु उसने पुरुषार्थ करके कोई उपवास आदि किए नहीं, किंतु क्षुधा लगने के बाद भी उसका निरोध करना यह उपवास माना जाता है। इसको सुन करके हमें हंसी आ गई थी कि महाराज 1 घंटे 2 घंटे के लिए मान लो भोजन करके बैठा है, तो तब तक उसका उपवास माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। इच्छा होने के उपरांत भी ग्रहण नहीं करने का नाम तप कहा। इच्छा निरोधः तपः। इसी प्रकार रस परित्याग रूप जो तप है वह भी इच्छा का निरोध जब होता है तब वह तप की कोटि में आता है, क्योंकि तप के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जना होती है।
तपसा निर्जरा च ऐसा सूत्र आता है। इसलिए तप के माध्यम से वह संवर और निर्जरा कर लेता है, किंतु डॉक्टर के कहे अनुसार वह छोड़ रहा है, इसलिए वह तप के कोटि में नहीं आने के कारण वह निर्जरा के लिए साधन नहीं बन सकता। तो इसलिए आशा अनंत है संसारी प्राणी की, उसको रोकने का पुरुषार्थ हमें करना है। सुबह सुबह एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, विषयों की ओर जो इच्छा बार बार होती है वह कम नहीं होती है। विषय की ओर उपयोग हमेशा चला जाता है। ये संस्कार है अनंतकालीन, किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से उसको रोका जाता है। और किसी व्यक्ति ने कहा था, वह छात्र था, मेरे पास आया था कि महाराज मैं कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, क्या बोलना? कुछ नहीं बोलना महाराज। मैं 18 घंटे तक अध्ययन करता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, कैसे लगाए महाराज? मन बहुत अस्थिर है। उनको कहा हमने, भैया तुम्हारा मन अस्थिर नहीं, कहीं ना कहीं टिका हुआ है। जहाँ टिकना चाहिए वहाँ पर लग नहीं रहा है, कहीं भी नहीं टिका है, तो फिर क्या है? निग्रह हो गया क्या? योग निग्रह हो गुप्ती, ऐसा थोड़ी है। जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वहाँ लग रहा है, और जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग रहा है। आपका मन अस्थिर है ऐसा मैं मान नहीं सकता। फिर भी महाराज हम कोई ऐसा उपाय बता दो ताकि हमारा मन केंद्रित हो जाए। मन बाहर ही चला जाता है। उसको ये कहा कि भैया ऐसा करो, मन जाता है ना, उसको फ्री छोड़ दो, तनाव नहीं ले, क्योंकि उसका स्वभाव है बाहर जाना है। लेकिन इंद्रियों को संयत बनाओ, तो मन के लिए कोई खुराक मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मन जो आनंद का अनुभव करता है वह इंद्रियों की विषयों के माध्यम से करता है, इसलिए इंद्रियों को ब्रेक लगाएंगे हम। मन जाता है ना, जाने दो ना, उसको बाहर भेज दो। बाहर जा कर के मान लो कोई खा पी करके आ जाए, मन के लड्डू खा लो। हाँ, जितना खाना हो तो खा लो, उसमें अजीर्ण नहीं होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि वो मन के लड्डू है। मन जा रहा है, जाने दो, लेकिन वस्तुतः इंद्रियों को हम कंट्रोल में रखेंगे। हमारा ये संकल्प है। और 28 मूल गुण में पंचेंद्रिय निरोध नाम का एक मूल गुण 5 रखा है। इसमें मन के लिए नहीं कहा। 28 मूल गुण में मन का निरोध करने के लिए नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि इंद्रिय का निरोध कर लेंगे तो मन अपने आप ही संयत होगा। हमारा ये संकल्प है। मान लो पहले मन में भाव उत्पन्न होता है कि अमुक वस्तु को मैं देख लूं, ये मन में भाव आया, तो मन को समझा दो, तुम देख करके आ जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूं, तुम हो करके आ जाओ। मैं आंख एक क्षण के लिए भी आंख नहीं खोलूंगा। तो रूप का अवलोकन यदि नहीं होगा तो मन को आनंद आएगा कहां से? अन्यान्य वस्तुओं के निमित्त से उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना, और इसके बाद भी उन वस्तुओं से दूर रहने के उपरांत भी मन को और इसमें केंद्रित करना। जिनवाणी सुनने के लिए जाप करो, प्रवचन सुनो, तत्व चर्चा करो, हैं, बहुत से जिनबिंब दर्शन करो, पूजन आदि करो। ये सारे पुण्यार्जन के लिए साधन हैं, बल्कि ये एकांत से केवल पुण्य के अर्जन के लिए साधन नहीं,
इसके द्वारा तो साथ से पुण्य का अर्जन होगा और साथ साथ पाप कर्म का भी क्षय होगा, पाप कर्म की भी निर्जरा होगी। इसलिए पाप कर्म की निर्जरा करने के लिए आपको यही एकमात्र साधन है। इसलिए संक्षेप में इतना ही हमारा कहना है और बार बार गुरुदेव का भी यही संबोधन हमेशा आप लोगों के लिए भी रहा और श्रवण संघ के लिए भी इसी प्रकार, क्योंकि उपयोग को संयत बनाने के लिए पुराने जो संस्कार है उनको समाप्त करने के लिए निरंतर आप पुरुषार्थ करते रहें तो निश्चित रूप से आपका मन बहुत शांति का अनुभव करेगा। प्रतिपल कर रहे हैं पंच परमेष्टि की आराधना के अलावा और भी हमारे लिए कोई भी साधन नहीं है। इसलिए इस प्रकार जो साधन पुण्य के उदय में मिलते हैं उसका सदुपयोग करते हुए अपने परिणामों को पवित्र बनाना और जो बनाना चाहता है उसके लिए भी सहयोग देना चाहिए, जिसके माध्यम से स्व का और पर का हित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।